नमस्कार, आप देख रहे हैं कुबेर संदेश और मैं आपके साथ अरविंद सलूजा। आइए आज हम बात करते हैं नीमच की। एक बार फिर से शुरू हुआ डोसी के अवैध निर्माण का खेल। जी हाँ, जहां एक और प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा अवैध माफियाओं के प्रति सख्ती से कार्रवाई करने के आदेश जारी है, वहीं कुछ लोग इस पर पलीता लगाए दिख रहे हैं। नीमच में फुआरा चौक पर हो रहे डोसी के अवैध निर्माण पर लगातार आशंकाएं बनी हुई है। कुछ दिन पूर्व में कलेक्टर और एसडीएम द्वारा इनके कार्य को बंद करवाया गया और सारी सामग्री भी जब्त कर ली गई। वहीं कुछ दिन बाद आज फिर से धड़ल्ले से काम शुरू हो गया है, जहां एक और शासन लगातार माफियाओं के प्रति सख्ती करते हुए कुछ दिन पूर्व में चल्दू स्थित अवैध निर्माण ढाबे ध्वस्त करे गए और वहीं ये अवैध निर्माणकर्ता लगातार शासन के खिलाफ जाते हुए अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। वहीं मिली जानकारी अनुसार कुछ बड़े नेताओं की देखरेख में ये काम धड़ल्ले से करा जा रहा है। वहीं विधायक परियार ने भी कहा, यदि कोई भी ऐसा अवैध काम करता है तो उससे बख्शा नहीं जाएगा, उसके प्रति सख्ती से कार्रवाई करी जाएगी। और उनके पड़ोसी सुरेश मोदी ने भी बताया कि यह निर्माण अवैध रूप से हो रहा है और वहीं उनके द्वारा सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत कराई गई है और वह ये अवैध निर्माण का कोर्ट में भी केस दर्ज करवाएंगे। आइए देखिए पूरी खबर। नहीं, अगर कोई अवैध कब्जा करता है तो ये हमेशा नगरपालिका की ये जवाबदारी बनती है कि वो यदि नगरपालिका की ज़मीन पर, शासकीय ज़मीन पर बिना अनुमति यदि कोई भवन बनाता है तो उसको वो कार्रवाई कर सकते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग है, नगरपालिका है, अगर किस प्रकार की कोई भी ज़मीन है जिस पे नक्शा पास है और वो नक्शे से बाहर जाके अगर करता है तो नगरपालिका को चाहिए कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने हमेशा यह कहा है कि जो भी भूमाफिया है, जो गलत काम करता है, उनके खिलाफ कार्रवाई है और यह मुहिम लगातार जारी रहेगा। और इस मामले में मैंने जिलाधीश और नगरपालिका के सीएमओ को बता दिया है कि वो जितने भी इस प्रकार की बिना अनुमति के जो अंडरग्राउंड खोद के और निर्माण कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो बेसमेंट की शिकायत थी, बेसमेंट चूँकि उन्होंने बंद कर दिया है और से जो एक्स्ट्रा निर्माण है बिना अनुमति का उसको तोड़ने के लिए उन्हें शपथ पत्र भी दे दिया है। इस आधार पर नगर पालिका ने उनसे सहमति की है और समझौता शुल्क जमा करा लिया है। सर इन्हें नोटिस दिया था, एक नोटिस में उन्होंने तलकर बनाया, दूसरा नोटिस दिया सर ऊपर बेसमेंट जिस नोटिस के आधार पर तलकर दिया था उन्होंने बेसमेंट उन्हें बंद कर लिया है, उसका भी शपथ पत्र उन्हें दे दिया है। यदि वो शपथ पत्र का उल्लंघन करेंगे तो उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई होगी। तो टूटेगा सर, जबकि टाउन और कंट्री वालों ने उनको सर परमिशन, चूँकि बेसमेंट बंद हो चुका है, बेसमेंट तोड़ने का कोई वो रूल नहीं है। ऊपर मल्टी का भी इनको जो बना रहे हैं 2 मंजिल दुकान, जितना भी एक्स्ट्रा निर्माण होगा उसका शपथ पत्र उन्हें दिया है कि हम इसको हटाएंगे। अगर नहीं हटाते हैं, टाइम के पीरियड डाला, यदि वो समय में नहीं हटाते हैं तो झूठा शपथ पत्र देने के आरोप में उनके विरुद्ध कार्रवाई भी होगी और साथ में तोड़ा भी जाएगा। सर वो टाइम पीरियड डाला कब तक? हाँ, उन्हें समय मांगा है 3 माह का, 3 माह में उनको करना पड़ेगा। शहर के प्रतिष्ठित डोसी परिवार के लोग इसका निर्माण कर रहे हैं। ज़मीन उनकी निजी है, इसमें कोई शक नहीं है, बट जो निर्माण की अनुमति है वो है आवासीय के लिए और ना उनके पास तलकर की अनुमति है। वो अपनी मर्ज़ी से जो आए चाहे जो बनाए जा रहे हैं। मैंने 181 पे भी शिकायत की हुई है और उसकी कार्रवाई जारी है। इसके बावजूद जो नए सीएमओ साहब आए हैं और उन्होंने कोई समझौता करके और परमिशन दे दी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि नगर पालिका प्रशासन की पूरी तरह से सांठ-गांठ इसके अंदर। बिना इसके इतने मेन चौराहे पे इलीगल तरीके से बिल्डिंग बन रही है और प्रशासन की देखरेख में बन रही है, ये बहुत बड़ी बात है। एक तरफ कमलनाथ सरकार अवैध माफिया, भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी और भारतीय जनता पार्टी का शासन आते ही ये सब काम वैध होने लग गए। ये बहुत चिंता का विषय है। आज कमलनाथ जी ने किसी भी चीज़ को, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, कोई अवैध है मतलब अवैध, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बट यहाँ तो आते ही ज्वाइन करने के 4 दिन बाद ये समझौता हो गया। तो अगर इसी अवैध इमारतों के निर्माण को अगर वैध किया जाता हो समझौता शुल्क लेकर के, तो मुझे भी फिर घंटाघर और फंवार चौक की रजिस्ट्री करा करके वहाँ वैध निर्माण करना चाहिए और वहाँ समझौता शुल्क करके नगरपालिका को अनुमति देना चाहिए मुझे भी। फिर सर जिस तरह सीएम साहब पहले भी यहाँ थे, इनके जैसे कुछ पहले भी प्रकरण नजर आए, तो आपका क्या कहना है? नहीं, चाहे कोई भी अधिकारी हो ना, ये सीएमओ हो या इससे पहले हो या इससे पहले हो, अगर ईमानदारी से काम करे तो बहुत अच्छी बात है। और अगर अवैध तरीके से अगर परमिशन मिल जाए तो फिर शंका की गुंजाइश बनी रहती है हर जगह। सर जैसे टाउन में कंट्री उन्होंने से बताया था इनको परमिशन मिली नहीं है। नहीं है, नहीं ना, तो मैंने पेपर निकाल रखे हैं सारे, पूरा दस्तावेज का बंडल है मेरा और इसके खिलाफ मैं न्यायालय में भी अपील दायर करने वाला हूँ बहुत जल्दी।
परंतु सर जो बड़े माफिया उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं देखने को मिल रही। नगर पालिका मुझे ऐसा लगता है कि मात्र गरीबों का अतिक्रमण हटाने में लगी हुई है। पैसे वालों की तरफ उनका ध्यान इसलिए नहीं है कि वहाँ से व्यवस्था हो जाती पूरी। दूसरा, माननीय शिवराज सिंह जी जो काम कर रहे हैं कमलनाथ जी के हिसाब से वो अच्छा कर रहे हैं। जो अच्छी चीज़ उसके लिए कहा जाएगा वो अच्छा कर रहे हैं और करना भी चाहिए। उन्होंने मंदसौर में और दूसरे शहरों में भी अवैध निर्माण तोड़े हैं और अभी भी आगे तोड़ रहे हैं। अभी रक्षाबंधन की वजह से हो सकता है 2-3 दिन की ढील दे दी उन्होंने, बट वो अगर कमलनाथ जी के मतलब नियमानुसार जिस ढंग से कमलनाथ जी चले थे अगर वो चलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बीजेपी कांग्रेस का सवाल ही पैदा नहीं होता उसमें तो कहीं। और वो कमलनाथ जी ने तो यह भी नहीं देखा था उस टाइम कि ये बीजेपी का कि कांग्रेस का है। कितना ही बड़ा दिग्गज हो, माफिया मतलब माफिया तोड़ दिया। तो ऐसे ही शिवराज जी को भी करना चाहिए ताकि जनता में अच्छी छवि बनेगी उनकी ओर।